नमस्कार दोस्तों। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं सर्वनाम का। आप लोगों के लिए क्लास 10th वालों के लिए और 12th वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर्वनाम। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम कहता है संज्ञा अथवा नामों के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहेंगे? तो सर्वनाम कहेंगे। जैसे में हो जाएगा मैं, तुम, आप, यह, वह इत्यादि। उसके बाद यहाँ पे देखिए नोट लिखे हैं। ये नोट अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो सारा का सारा सर्वनाम खत्म है। इसी पे आधारित है सर्वनाम। तो देखिए नोट क्या कहता है कि राम आया और राम ने कहा कि राम 2-4 दिन के लिए पटना जाएगा। यहाँ पे देखिए कि राम एक संज्ञा शब्द है जो कि बार बार आने से कि इसका जो है वाक्य की सुंदरता घट जाती है, जिसके लिए जो है सही वाक्य क्या बनेगा? राम आया और उसने कहा कि मैं 2-4 दिन के लिए पटना जाऊंगा। इस प्रकार से जो है हम वाक्य लिखते हैं तो सही वाक्य होता है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। तो कहता है इस प्रकार से हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इसको ध्यान में रखिएगा और ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इससे आगे चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें जो है 11 संख्या जो दी गई है तो वो कौन कौन है? तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी है। उसके बाद जो है सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। चलिए पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चयवाचक। चौथा है संबंधवाचक। पांचवा है निजवाचक और छठा है प्रश्नवाचक। चलिए अब पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा देख लेते हैं और अगले स्लाइड में जो है इसका भेद को जानेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा होता है कि इसके पुरुष और स्त्री के मेल का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे में मैं, तुम, आप, यह, वह। इसका एग्जाम्पल होगा मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, वह जाता है या वे लोग जाते हैं। अब मिलते हैं अगले स्लाइड में। चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। मध्यम पुरुष को क्या कहते हैं? श्रोता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रोता। और अन्य पुरुष को क्या कहते हैं? इसको अन्य ही कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्रथम पुरुष बोलने या कहने वाले को, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन होऊंगा? प्रथम पुरुष। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है मैं, हम लोग इत्यादि। अगला आता है मध्यम पुरुष। कहने का मतलब क्या? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। कि इसको सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, उसके बाद जो है तुम लोग, ये सभी क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। कहने का मतलब क्या? जैसे कि हम बोल रहे हैं तो प्रथम पुरुष, आप लोग सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष। और उसके बाद अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको क्या कहेंगे? अन्य पुरुष कहेंगे। जैसे कि आप एक बात सुनिए ध्यान से, हम एक कहानी के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो प्रथम पुरुष हो जाएगा और आप लोग सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। और बात किसके बारे में कर रहे हैं? तो सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सर्वनाम क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है निश्चयवाचक। क्या है? निश्चयवाचक। कहता है जिससे किसी व्यक्ति या भाव के, जिससे किसी व्यक्ति या भाव के किस चीज का बोध हो? निश्चय का बोध हो। जैसे कि कोई व्यक्ति सही में है तो निश्चयवाचक ही होगा। जैसे में यहाँ पे देखिए यह राम है, वह जा रहा है। उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चय का बोध हो, मतलब कि कोई गारंटी ही नहीं है कि वहां वो चीज होगा ही। जैसे में
इसमें देखिए कोई होगा, कुछ दो, ये गारंटी नहीं है कि हमको ये चीज दो, ये है लेकिन अनिश्चय है ना, तो कोई होगा, कुछ दो। अब जो है बच गया आप लोगों का, कौन कौन सा बच गया है, तो संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक बच गया है। अगले स्लाइड में हम इस तीनों को देख लेते हैं और इसका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी होगा सब हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। चलिए चौथा देखते हैं। तो चौथा है संबंधवाचक। संबंधवाचक कहता है जिससे किसी संज्ञा से क्या जोड़ा जाए, तो संबंध जोड़ा जाए उसे क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे में क्या होगा, वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। कहने का मतलब वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। इसमें जो है अब देखिए यहाँ पे कौन शब्द आया है और ये जो है वह कौन है, कौन किस क्या है, संबंधवाचक है। उसके बाद जो है कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें जो है जिसकी और उसकी क्या होगा, ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला है निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम कहता है जिससे कि निज का या फिर स्वयं का बोध हो। कहने का मतलब क्या, कोई भी चीज अगर मेरा है तो उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार होना चाहिए, वो मेरी निजी संपत्ति है, तो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक। कहने का मतलब मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसके बाद कहता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होगा, तो जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कौन जा रहा है, क्या हुआ, ये सभी क्या होगा, प्रश्नवाचक। उम्मीद करते हैं कि ये सर्वनाम का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को और जो भी हमारे फेसबुक फैमिली देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और डेली के डेली इस चैनल पे वीडियो अपलोड होता है हिंदी व्याकरण का, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जाते जाते कहना चाहेंगे कि इसका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जरूर से जरूर बनाइएगा। आपका दिन शुभ हो।